दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय मैं कीर्तिनगर के इन्वाइट में मौजूद हूं। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम था, एक बार बताएं मुझे। नमस्कार दिल्ली वासियों को। मेरा नाम सीवी रमन सुबुद्धि। मैं नेशनल प्रेसिडेंट आईएसआर लीडर्स क्लब। आईएसआर लीडर्स क्लब एक संस्था है जो सोशल सर्विस क्लब है। इंडिविजुअल लोग का थ्रू दिस क्लब चलता है। हम लोग क्या है कि भारत में हर एक स्टेट में इंडिविजुअल लोग का थ्रू में सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। सोशल एक्टिविटी हमारा ऑब्जेक्ट है ऑर्फन एंड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड का ऊपर काम करना है। हम लोग ज़्यादातर वही फोकस करते क्योंकि इंडिया में 100 मिलियन बच्चे ऑर्फन हैं, उसको हम अपलिफ्टमेंट करना हमारा सोच है। तो हम लोग डिफरेंट लोग को मिलते हैं, वो लोग को मेंबर बनाते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर करके सोशल एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो हम लोग कुछ जगह में चैप्टर्स क्रिएट किया है, वो चैप्टर का थ्रू में एक क्यूमुलेटिव एक्टिविटीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा मोटिव है। हमारा मोटिव अनविन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना है, ये हमारा मोटिव है। हमारा मिशन है 2025 एंड तक कम से कम हर एक स्टेट में कम से कम 4 चैप्टर खोलना है, उसको एक्सपेंशन में चलाना है। ये भी हम दिल्ली में शुरू हुआ, नॉर्थ में एक्सपेंशन करने के लिए हमारा प्लान है। और हमारा सौभाग्य सार है जतिन शर्मा साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आप लोग को जोड़ के एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आज ओथ ले रहे हैं। सर, बंगाल के अलावा अन्य स्टेटों में भी आपका ये चल रहा है, दिल्ली में आए हाँ। तो सर युवाओं को क्या संदेश रहेगा, किस तरह जोड़ पाएंगे युवाओं को यहाँ पे? हम लोग को युवा पीढ़ी को इंस्पायर कर रहे हैं। जे आप लोग आओ हमारा साथ जोड़ो, सोशल एक्टिविटीज करो। एटलीस्ट सप्ताह में एक दिन कि एक दिन में 1 घंटा एक सोशल एक्टिविटीज करो, ऑर्फन के लिए, एजुकेशन के लिए काम करो। युवा पीढ़ी वर्तमान पैसा का पीछे भाग रहा है। पैसा का पीछे भीगने बाद में फिर लौट के आते हैं सोशल एक्टिविटीज करने के लिए। लेकिन हम लोग को इंस्पायर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग को मालूम नहीं है सोशल मीन्स दे थिंक अरे चलो किसको खाना खिला दिया, किसको रोड क्रॉस कर दिया, ये नहीं है। जैसे हम अपलिफ्टमेंट करना है, उसको हर एक दिन खाना खिलाएंगे, वो डेली खाना खाने के लिए आएगा, हम उसको सक्षम करना हमारा सोच है। तो हमें युवा पीढ़ी डिफरेंट कॉलेज में हम लोग वर्कशॉप सेमिनार करते, इंस्पायर करते, जो आप आओ जोड़ो, डिफरेंट एक्टिविटीज करो। हमारा एक्टिविटीज नहीं, दूसरा भी एक्टिविटीज करो, कहाँ प्लांटेशन करो, कहीं इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट करो, कोई वेस्टेज को कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल में मेथड में चलो। डिफरेंट हम वर्कशॉप करते। हमारा जो मेंबर्स है ना, डिफरेंट कैटेगरी का लोग है। वो डिफरेंट कैटेगरी लोग, वो लोग का थिंकिंग अलग अलग है, वो थिंकिंग को हम प्लेटफॉर्म में लेकर आते हैं। लेकिन मेन हमारा मोटिव है ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्टिव करना। थैंक यू। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जितेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से युवाओं को आगे लेके आए, किस तरह से सर जो सोशल एक्टिविटी किस तरह से आगे आएंगे? सर देखिए, सोशल एक्टिविटी सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट आपकी सोशल एक्टिविटी है, दूसरा है आपका युवा। सोशल एक्टिविटी लोग जनरली, सर ने सही कहा कि सिर्फ किसी को खाना खिला देना, किसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर देना, वो सोशल एक्टिविटी हो गया। सोशल एक्टिविटी सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी का जो चैलेंज है, जो आज आप अपने घर में, अपनी सोसाइटी में फेस कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के, उस मुहिम को चला करके आप वहाँ पर नया चेंज लाइए। और उस चेंज को लेकर के आना जिसमें आप वो एफर्ट डालते हैं और जो वॉरियर्स उसमें लगे हुए हैं, उनको सोशल वर्कर कहते हैं, और वो सोशल वर्क है आपका। अब युवा एज ऑन डेट 2 चीज़ें हैं यहाँ पर कि युवा जो इस तरीके से आज की डेट में एक्ट कर रहा है कि मेरे को स्टार्टिंग में एजुकेशन लेना है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छी नौकरी करनी है, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे एक अच्छा रिटायरमेंट चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपकी ये सारी जर्नी के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि आपकी गवर्नमेंट और आपका सोसाइटी। आपकी गवर्नमेंट ने आपकी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ सोचा क्योंकि आप सोसाइटी का पार्ट है, और सोसाइटी के अंदर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाली जा सकती। ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे आसपास का एरिया साफ हो, क्योंकि अगर ये साफ होगा तो ये मॉडल बनेगा। एज ऑन डेट लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो मॉडल है, जो मैं मॉडल क्रिएट कर सकता हूं सोसाइटी के लिए, वो क्या कर सकता हूं और कैसे कर सकता हूं, बाय यूजिंग माय ओन कैपेबिलिटीज। तो हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके दिल्ली चैप्टर का इनॉग्रेशन करने का एक ही मकसद है कि हर एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हुए
उसको मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसे करेंगे? जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई बच्चा छोटा जब होता है तो मोटिवेटेड नहीं होता, लेकिन जब वो 6-7 तक या 10 तक आता है तो वो मोटिवेटेड ही रहता है, क्योंकि उसको विजन क्लियर होता है कि मुझे यूपीएससी में जाना है, मुझे XYZ काम करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो जब तक आप सोशल वर्क को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और सारा दिन काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी इशू में रहते ही हो, मेंटल डिस्टर्बेंस रहती है। लेकिन अगर आप कहते हैं, किसी संत ने कहा था, रोज एक अच्छा काम करो, अच्छी जिंदगी, अच्छी किस्मत मिल जाएगी। तो मैं यही करना चाहूँगा सारे युवाओं को कि रोज कुछ ना कुछ अच्छा करो, लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है वो चीज़ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको इनवाइट करेंगे कि हमारे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ें। इट्स नॉट रिलेटेड कि जुड़ना मतलब कोई मेंबरशिप नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं या आप किसी की भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उस लेवल की कैपेसिटी या नॉलेज नहीं है, तो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या मेरे से डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मेरे से बात कीजिए, उस केस को डिस्कस करते हैं और उस पर डेफिनेटली वर्क करके उस चीज़ को क्योर करेंगे। उन लोगों से भी हम बात करेंगे, उन लोगों से को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, नेगेटिविटी तो हर जगह ही है, मुझे पॉजिटिविटी खुद में ढूंढनी है। तो वो उसने कुछ अच्छा भी किया है तो उसकी अच्छाई को उसके सामने लाना है और ला करके उसको ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। तो मैं उनको हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करूंगा कि बिजनेस तो आप कभी भी कर लेंगे, पैसा तो आप कभी भी कमा लेंगे, लेकिन जिस इंसान की ज़रूरत है, जिस वक्त ज़रूरत है, उस वक्त आप उसके साथ में ऑनेस्टली जुड़ जाएं, उसकी सेवा करें। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बस, थैंक यू। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं सर, क्या कहेंगे आज ये कार्यक्रम में आए? मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज्ड पाता हूँ, क्योंकि ISR लीडर्स क्लब का जिस ईयर में इंसेप्शन हुआ था, तो एट भुवनेश्वर आई ऑल्सो अटेंडेड दैट प्रोग्राम, और उसमें उस समय ये ओथ लिया गया था कि थ्रू आउट इंडिया, एनी पॉसिबल इवन इन अब्रॉड, वी विल कम आउट विद सच क्लब्स, सो दैट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन जो हैं हमारे, विच इज़ मोर देन 100 मिलियंस, उनका कुछ हम उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ काम कर पाएँ। अगर आपको हिंदी मूवी की सॉन्ग याद हो कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल तू जी जमाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। अगर हम सोसाइटी के किसी काम में आते हैं, इंड्योरिंग बेनिफिट टू सोसाइटी। ज़्यादातर लोग सर अनदेखा भी करते हैं, बोल सकते हैं आप ऐसा, इट मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, बट ज़्यादातर लोग अगर आप उनसे बात करेंगे या जुड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी वांट्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द सोसाइटी, बट ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स दे मे नॉट बी कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। बट आई होप कि हम लोग जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं और ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस क्लब, हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे हम आगे बढ़ाएं, and we should keep the flag of this club at highest level. आज जो ISR लीडर्स क्लब का दिल्ली चैप्टर 1 ओपन हुआ, उसका मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ। सौम्य प्रकाश मिश्रा जी मेरा नाम है। किस तरह से जोड़ पाएंगे सर लोगों को सामाजिक क्षेत्र में? देखिए, हम तो लोगों को बस इंस्पायर करना चाहेंगे कि देखिए, आप अगर मेरे एज के हिसाब से बोलेंगे तो मेरा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर मैं जुड़ सकता हूँ किसी संस्था के साथ और लोगों की सेवा में अपना समय योगदान कर सकता हूँ, तो हर कोई अपना योगदान दे सकता है। मैं लोगों को बस यही कहना देना चाहिए जी, मैं लोगों को बस यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना समय से बस थोड़ा सा समय ही लोगों के लिए जोड़ दीजिए और ये काम अपने आप ही आसानी से हो जाएगा। मेरे साथ गजेंद्र राघव जी मौजूद हैं, जो कोरोना वॉरियर के नाम से लोगों ने जानते हैं। इनका करावल नगर क्षेत्र में जाएंगे तो गजेंद्र सिंह नाम कोई बता देगा। तो सर, कोरोना काल के माध्यम से एक आपको समर्पण अवार्ड मिला है, आज क्या संदेश आता है सर? सर, संदेश ये है कि अब तक जो भी हम सोशल वर्किंग करते आ रहे हैं, तो ये भी जतिन जी ने मुझे सोशल वर्किंग के बारे में बताया, तो मैं आगे इस वर्किंग के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि यदि मैं 5 लोगों को भी पढ़ा इस चीज़ में आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है जो आगे के लिए
हमारे लिए बहुत बड़ा। आज आपको भी सर एक समर्पण अवार्ड से नवाजा गया है, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस हिसाब से उन्होंने इस हिसाब से इस क्लब के ज़रिए मुझे इस अचीवमेंट दिया है, ये मुझे अवार्ड दिया है, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ इसमें। समाज को सर क्या संदेश रहेगा? ये समाज के लिए ये संदेश रहेगा कि हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। ये बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। हम लोग आगे समाज में बहुत अच्छे तरीके से आगे इसमें सोशल वर्किंग करेंगे इस चीज़ पे। परिचय दें और कहाँ से आए और सर क्या कहेंगे हमारे सर? मेरा नाम रजनीश कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ, लक्ष्मी नगर से। और सोशल कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। और शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि हर के अपना अपना काम करने का स्टाइल होता है। तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार पे काम करना पसंद करते हैं और बढ़ चढ़ के मैं कर भी रहा हूँ। जो सर आज समर्पण अवार्ड से नवाजा गया है जी, किस क्षेत्र में नवाजा गया सर आपको? ये हमारा खेल क्षेत्र है, जिसमें हम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता हूँ मैं, आचरण आत्मरक्षा जागरूकता अभियान के द्वारा। इसमें लगभग 9 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे चुका हूँ मैं, और 25 लाख महिलाओं का 2025 तक का लक्ष्य है। उससे प्रेरित होकर ISR लीडर्स क्लब ने आज इस आयोजन में हमें सम्मानित किया, उसके लिए धन्यवाद। सर किस तरह से खुशी महसूस हो रही है सर आपको? महसूस तो होती है जब आप अपने कदम चिन्हों पे चलते हैं और उसकी सफलता कोई टीम देख रही है और आपको प्रोत्साहित करता है, तो मिलता है, खुशी मिलता है कि शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, किसी के नज़र में आया मैं। सर ज़्यादातर जो सामाजिक कार्य में लोग जुटे रहते हैं, इस तरह से समर्पण अवार्ड उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि उनका वो दूसरे को हौसला अफजाई कर रहे हैं और आपको भी कोई अफजाई करने वाला मिलता है, तो प्रेरणादायक तो रहता ही है। एडवोकेट जतिन शर्मा के लेकर क्या कहेंगे? जतिन शर्मा जी हमारे विद्यार्थी तो रहे ही हैं, क्योंकि उन्होंने सेल्फ डिफेंस और कराटे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मुझसे लिया है, और मैं उनसे प्रेरित रहता हूँ कि वो समाज के लिए और वो अपने जो दायित्व वकील के बाद कि एक गवर्नमेंट का स्कीम है या किसी प्रकार की हेल्प है या किसी प्रकार में आप गलत तरीके से फंसे हुए हो, बढ़ चढ़ के भाग लेके उसका निवारण करते हैं, जो हर कोई में नहीं है शायद। तो मैं उसके लिए बहुत ही उनके काम का सराहना करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और भी वो आगे बढ़ चढ़ के मानवता धर्म का, मानव का सेवा करते रहें। हमारी जो छोटी सी या बड़ी सी जो भी सहयोग है वो हम करते रहें। यही हमारा मानवता सेवा है, और मानव सेवा के लिए मेरा एक लक्ष्य है कि मानव सेवा सर्वोपरि। यही इनसे वो आग्रह करूँगा कि ISR लीडरशिप क्लब से मिस्टर जतिन, लास्ट टाइम मैं अपनी मदर को एम्स हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे मैंने देखा कि एम्स के बाहर एम्बुलेंस बहुत खड़ी है, इमरजेंसी में बहुत लोग वेट कर रहे हैं, सिर्फ अपने इंतज़ार अपनी बारी का आने का, और गेट पे ही कईयों की डेथ हो गई। इमरजेंसी में एम्बुलेंस रोड से लेके कहीं से भी जीत के ज़रूर आया पेशेंट, पर अंदर नहीं जा पाया डॉक्टर के पास। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा इस फील्ड में भी जतिन जी सरकार को याद दिलाएं कि यहाँ कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे आम इंसान को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले। मैं यही चाहूँगा कि जतिन जी इस पे पूरा अच्छे से काम कराएं, सरकार को याद दिलाएं, सोशल मीडिया में ये इस चीज़ को आगे लाएं कि नेता लोग उनको तो इमरजेंसी में फर्स्ट ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी मिल जाता है, एक आम इंसान को नहीं मिलता। सर ज़्यादातर सभी लोग जतिन शर्मा जिस तरह से काम कर रहे हैं सभी लोगों को करना चाहिए, तो सभी लोगों को सर क्या संदेश देंगे? जो ज़्यादातर मैं तो ये कहूँगा हर फील्ड में जहाँ आपको लगता है कि आम इंसान को हेल्प की ज़रूरत है, तो आगे से आगे एक कदम बढ़ाएं, बस एक कदम की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आपके साथ ज़रूर लगेगा। मैं तो यही सबसे गुजारिश करूँगा। आई सिद्दीकी, मैं जूरिस इंटरनेशनल लॉ फर्म में एज ए एडमिनिस्ट्रेशन हेड हूँ, और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि ये समर्पण अवार्ड में आज मुझे सम्मानित किया गया है, और इस मिशन में मुझे
पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, सेवा करने का मौका मिला है। मैं समाज के तमाम ऐसे वर्ग को जो भी इसके लिए लायबल हैं, जिनको वो हक मिलना चाहिए और जो समाज के उस चीज़ से छूटे हुए हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि हम उनके लिए जो भी बेस्ट के साथ, इस मिशन के साथ मिलकर के हम एक अच्छा समाज के लिए बेहतर कुछ कर सकें। तो जतिन जी के बारे में अगर मैं भी कहूँ, वो बहुत मेरे लिए थोड़ा होगा, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो अपने एक जो समाज के लिए है वो बहुत ही विस्तार है, बहुत बड़ा उनकी सोच है। वो हमेशा ऐसे जो भी समाज के लोग परेशान या समाज से कहीं से भी वो जिनको कि न्याय नहीं मिल रहा है और वो किसी भी तरह के फाइनेंशियली या इकोनॉमिकल उससे परेशान होते हैं कि भाई हमें उस तरह के अच्छे फाइनेंशियली नहीं हो रही कि जी मैं अपनी आवाज़ उठा करके अपना न्याय पा सकूं, तो सर का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है कि ऐसे सभी लोगों की वो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। सर जिस तरह जतिन शर्मा समाज में काम करते रहते हैं, कुछ और लोगों को भी करना चाहिए इस तरह का। बेशक आज ये हमारे समाज का एक ऐसा मूल मुद्दा है और एक बर्निंग टॉपिक है कि हम समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको न्याय नहीं मिलता है और ना ही वो प्लेटफॉर्म उनको मिल पाता है कि जा कर के अपनी समस्याओं को निवारण कर सकें। तो वो भटकते रहते हैं और कभी कभी वो गलत लोगों के पास पहुंच जाते हैं, जिससे उनका शोषण होता है और वो इंसाफ तो क्या, उनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार होने लगता है और वो परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम इस संस्था के द्वारा अगर एक अच्छा एक जीवन में जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको अगर हम समाधान कर सकते हैं, तो मुझे एक ये हमारी फर्म को भी बहुत बड़ा एक कहा जाए कि अपने अंदर एक होता है कि हमने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर किया और यही सोच होनी भी चाहिए पूरे समाज की कि हम सिर्फ अपने लिए ही ना सोचें और अपने मैं के दायरे से बाहर निकल के वी फॉर ऑल हम सोचें। एक हमारा दायरा हमारा परिवार है, मैं और मेरा, तो हम इस दायरे से बाहर अगर निकल के कुछ सोचते हैं कि वी फॉर ऑल, हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और समाज के ऐसे तमाम जो लोग पिछड़े लोग हैं या जो भी परेशान हैं, अगर कुछ उनके लिए करते हैं तो हमें करना चाहिए और उसके लिए हमें अपने जीवन के जो बहुमूल्य समय है उसमें से समय अगर कुछ निकाल सकते हैं तो इसके लिए निकालने के लिए हमें ज़रा भी संकोच नहीं होना चाहिए। जीवन तो सभी जी लेते हैं, लेकिन अगर समाज के लिए कुछ करके जीवन जिया जाए तो इससे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा भी ये बहुत खुशी हो रही है और हम धन्यवाद करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और जतिन सर का और सभी पदाधिकारियों का। जय हिंद। हमारे पूरे सम्मानित से अवार्ड से नवाजा गया है, आपको कैसा लग रहा है? युवा हैं आप। बहुत बढ़िया। खासकर मैं अपने एज ग्रुप को बताना चाहूँगा कि हमें शुरू से ही सोसाइटी के वेलफेयर में ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जैसे कि एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक सिटी में एक जगह स्लम एरिया था और एक जगह बंगले बने हुए थे। तो क्या हुआ कि स्लम एरिया में आग लग गई, तो अमीरों ने समझा कि अमीरों ने सोचा कि छोड़ो जलने देते हैं, बट क्या हुआ कि इवेंचुअली वो आग पूरी सिटी में फैल गई और पूरी सिटी तबाह हो गई। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एक सोसाइटी कभी भी अगर डिप्रेस्ड है तो अगर हम उसको छोड़ेंगे तो पूरी सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हमें साथ मिलके चलना है और सबको एक जैसा इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको एक जैसा वो होना चाहिए और सबका साथ लेके ऊपर बढ़ना चाहिए हमें हमेशा। ठीक है सर।